बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम 9वीं जमात में जो सबक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टेस्ट डाटा की इकसाम। टेस्ट डाटा की इकसाम कौन सी होती हैं और टेस्ट डाटा की अहमियत क्या है, ये भी आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसको मिसाल से भी समझेंगे। इन तमाम डाटा की मैं आपको मिसालें भी दूंगा और वाज़े कर दूंगा कि जब हम किसी भी एल्गोरिथम को टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें जो डाटा हम देते हैं, जो टेस्ट डाटा होता है, उसकी इकसाम कौन कौन सी हैं। इसके अलावा आज ही हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और इनकी जो मिसालें हैं वो भी करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तलबात, जैसा कि आपको पता है कि हमने एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट का फ़र्क देखा था और इससे पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था और उसके साथ ही मैंने आपको टेस्ट डाटा के बारे में भी पढ़ा दिया था कि टेस्ट डाटा किसे कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट डाटा क्या है, तो उसी के बाद हमने ये पढ़ना है टेस्ट डाटा की अहमियत। तो मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट डाटा के बारे में याद दहानी करवाने के लिए बताता हूँ ताकि आज का जो हमारा मौजू है उसकी आपको समझ आ सके। हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी मसले का हल निकालते हैं और उसका एल्गोरिथम तैयार करते हैं तो एल्गोरिथम के अंदर हम कुछ कीमतें देते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये जो एल्गोरिथम है ये दुरुस्त है या नहीं है। वो जो कीमतें, जो कदर उसके अंदर हम देते हैं उसको चेक करने के लिए कि क्या ये एल्गोरिथम दुरुस्त है या नहीं है, उसे हम टेस्ट डाटा कहते हैं। यानी वो जो कीमतें, वो जो डाटा हमने उसको दिया ये देखने के लिए कि ये हमें सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा, तो उस डाटा को हम क्या कहते हैं, टेस्ट डाटा कहते हैं। जिसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि अगर आपको एक कैलकुलेटर दिया जाए और कहा जाए कि इसको देखें क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप उसके अंदर कुछ फ़र्ज़ी नंबर या वैल्यू देकर चेक करेंगे कि क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वो जो फ़र्ज़ी डाटा जो आपने उसको दिया, मिसाल के तौर पे 2 + 10, तो ये जो डाटा आपने उसको दिया ये असल में क्या कहलाएगा, ये टेस्ट डाटा कहलाएगा। अब पढ़ेंगे कि टेस्ट डाटा की अहमियत क्या है। किसी भी मसले के हल के दौरान होने वाली गलतियां मालूम करना बहुत ज़रूरी अमल है। कोई भी मसला जब हम हल कर रहे हों, उसके हल को निकालने के दौरान उसमें अगर कोई गलतियां हैं तो वो जानना, गलतियां मालूम करना बहुत ज़रूरी अमल है। इससे हल मज़ीद बेहतर बनता है, इससे हमारा जो हल है वो मज़ीद बेहतर हो जाता है। अगर हम उसमें से गलतियाँ निकाल लें तो हमारा हल बेहतर हो जाएगा। अब गलतियाँ देखने के लिए कि क्या इसके अंदर कोई गलतियाँ तो नहीं है, ये देखने के लिए हम उसको टेस्ट डाटा देते हैं और जब टेस्ट डाटा दिया जाता है फिर पता चलता है कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पे गलती है। मिसाल के तौर पे आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, अब आपने उसको देखना है, मालूम करना है कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। उसको मालूम करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर को चलाना पड़ेगा। उसको चलाने के लिए आपको उसके अंदर डाटा इनपुट के तौर पर देना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर हम अभी तक जो हमने एल्गोरिथम किए, उन एल्गोरिथम में हम कीमतें दर्ज करेंगे इनपुट के तौर पे और देखेंगे कि क्या हमें ये सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। वो जो हमने डाटा दिया वो टेस्ट डाटा है। तो टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये टेस्टिंग की अहमियत है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो किसी मसले का हल बताता है और दूसरा शख्स जो है वो उस हल को अपने कारोबारी मामलात के लिए इस्तेमाल करता है, पैसे के लेन देन के तौर पर उस हल को इस्तेमाल करता है। तो अगर जो हल बताने वाले ने हल बताया उसके अंदर कोई गलती थी तो पैसे का लेन देन और जो कारोबारी मामलात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी, एक अदारा एक सॉफ्टवेयर बनाकर किसी बैंक को देता है तो उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट सही तरह से नहीं किया गया, उसको सही तरह से चेक नहीं किया गया, उसमें कोई गलतियाँ थी, तो बैंक ने उसको जब यूज़ करना शुरू किया, यानी बैंक ने जब उसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसके अंदर गलतियाँ निकल सकती हैं और गलतियों की वजह से बैंक को पैसों का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा नुकसान जो कि दोबारा भरा नहीं जा सकता। इस वजह से टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई गाड़ी बनाई जाती है तो गाड़ी को पहले टेस्ट किया जाता है मुख्तलिफ़ रोबोट या मुख्तलिफ़ उसके अंदर जो डाटा है वो देकर। अब यहाँ पर डाटा क्या होगा, डाटा से मुराद है कि उसकी स्पीड को चेक किया जाता है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ रोबोट बिठाकर चेक किए जाते हैं, उसको मसनूई तौर पर चलाकर चेक किया जाता है कि खुदा न खास्ता जब हादसाती मामलात हों तो उसके नतीजे में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और क्या इस गाड़ी में जो एयर बैग होते हैं वो है या सेफ्टी के जो भी मामलात हैं वो इसके अंदर मुकम्मल है या नहीं।
इससे गलतियों की निशानदेही होती है और जो हल है वो मज़ीद बेहतर हो सकता है। इससे गाड़ियों की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर से बेहतरीन की जा सकती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि खुदा न खास्ता अगर हादसाती तौर पर जो मामला पेश आएंगे उनमें इस गाड़ी में कौन कौन से मसले मसाइल आ रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए पहले ही उसको बेहतर कर लिया जाता है। ये किसकी वजह से हुआ? टेस्टिंग की वजह से हुआ। अगर टेस्टिंग ना की जाती तो बाद में जाकर ये कोई हादसा हो सकता था और गाड़ी में कोई भी हिफाजत की कोई चीज़ ना होती तो फिर नुकसान उठाना पड़ सकता था। तो नुकसान से बचने के लिए भी हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये टेस्टिंग की अहमियत है। टेस्टिंग करना इस वजह से ज़रूरी होता है। जब भी कोई इदारा कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो उसको टेस्ट करता है। जैसे मैंने बताया, जब भी कोई गाड़ी बनती है तो उसको टेस्ट किया जाता है। तो कोई भी चीज़ बनाने के बाद पहले वो जो अदारा है, जो कंपनी है, वो उसको चेक करती है, उसको टेस्ट करती है और उसके बाद फिर उसको मार्केट में निकालती है। अब याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो टेस्ट हम करते हैं और जो टेस्ट डाटा देते हैं वो एक ही तरह का डाटा हो। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है। तो टेस्ट डाटा की जो इक़साम है वो कौन कौन सी है? टेस्ट डाटा की इक़साम में हमारे पास पहले नंबर पर आता है दुरुस्त टेस्ट डाटा। ये जो दुरुस्त टेस्ट डाटा है ये क्या है? याद रखिएगा कि जब भी हम अपने एल्गोरिथम को टेस्ट कर रहे होते हैं, अपने एल्गोरिथम को देख रहे होते हैं कि हमारा एल्गोरिथम सही है या नहीं है, तो हम उसके अंदर एक ही तरह का डाटा नहीं दे रहे होते। ये मुख्तलिफ़ तरह का 5 किस्म का डाटा हम देकर चेक करते हैं। अगर एक ही तरह का डाटा देंगे तो हो सकता है कि वो हमें वहाँ पर टेस्टिंग के दौरान सही जवाब दे, लेकिन जब इसको सारिफ इस्तेमाल करे तो उसके अंदर हो सकता है कोई गलती आ जाए, वो वाला डाटा उसके अंदर दे दे जो हमने देकर टेस्ट ही नहीं किया था। इसलिए फिर हम मुख्तलिफ़ तरह का टेस्ट डाटा देते हैं। तो पहले नंबर पर आता है दुरुस्त टेस्ट डाटा। मिसाल के तौर पर आपने कैलकुलेटर को टेस्ट करना है और कैलकुलेटर में आपके पास जो कीमतें हैं वो 1 से लेकर 100 के दरमियान आपने देनी होती हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि ये वाला जो कैलकुलेटर है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो उसकी कीमत 1 से 100 के दरमियान होनी चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि आप 1 से 100 के दरमियान ही कोई कीमत देकर उसको टेस्ट करेंगे। ये दुरुस्त टेस्ट डाटा है, ये दुरुस्त है 1 से 100 के दरमियान। 1 से कोई छोटी कीमत नहीं है, 100 से कोई बड़ी कीमत नहीं, इसके दरमियान में जितनी भी कीमतें उनमें से कोई कीमत देकर आपने इसको टेस्ट किया कि क्या ये दुरुस्त जवाब देता है या नहीं देता। तो अगर उसने दुरुस्त जवाब दिया दुरुस्त टेस्ट डाटा देने पे, तो इसका मतलब है कि हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि हमने इनपुट दुरुस्त की है तो हमें आउटपुट भी दुरुस्त मिल रही है। तो ठीक है, अगर इनपुट हमने दुरुस्त किया और आउटपुट दुरुस्त नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि कोई गलती है इसके अंदर, कोई मसला है जिस वजह से मैं वो दुरुस्त जवाब नहीं दे रहा। तो जो दुरुस्त टेस्ट डाटा है वो यही है कि जो हमारे पास डाटा दिया गया है जो बिल्कुल सही है वो हम उसको देते हैं। इसको हम अंग्रेज़ी में वैलिड टेस्ट डाटा भी कहते हैं, कि जो वैलिड है, जो बिल्कुल सही है, हमें पता है कि ये सही है, हम दे के टेस्ट करते हैं कि हमें जवाब भी सही मिलता है या नहीं मिलता। उसके बाद आता है नादुरुस्त टेस्ट डाटा। नादुरुस्त टेस्ट डाटा से मुराद ये है कि हम अब उसको गलत डाटा देकर टेस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हम 1 से छोटा और 100 से बड़ा कोई नंबर देकर उसको टेस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हम उसको टेस्ट कर रहे हैं -2 कीमत देकर, हम उसको टेस्ट कर रहे हैं 105 कीमत देकर। ये हमारे पास नादुरुस्त टेस्ट डाटा है, यानी इनवैलिड टेस्ट डाटा है। ये गलत है, हमें पता है कि ये गलत है, ये डाटा वो नहीं ले सकता, लेकिन जानबूझकर हम गलत डाटा देकर देखेंगे कि क्या ये हमें गलत डाटा देने पर हमें बताता है कि भाई गलत डाटा है। ऐसा ना हो कि हम गलत इनपुट कर रहे हो तो वो हमें आउटपुट कोई सही दिखा दें या आउटपुट कुछ और दिखा दे। मिसाल के तौर पर अगर सारिफ गलत इनपुट दे रहा है तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको चाहिए कि वो सारिफ को एक पैगाम दे कि आपने जो डाटा दिया है वो गलत है, उसको एक मैसेज दे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि नादुरुस्त टेस्ट डाटा भी देकर चेक करते हैं। ये हमारे पास नादुरुस्त टेस्ट डाटा होता है जो हमें खुद पता है कि गलत है, लेकिन हम जानबूझकर देते हैं कि हो सकता है जब सारिफ इसमें गलत डाटा देगा तो हमारा जो सॉफ्टवेयर वो क्या जवाब देता है, वो किस तरह से उसको एक पैगाम दे रहा है। इसलिए हम फिर इसको भी देखते हैं। उसके बाद है बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा से क्या मुराद है कि जो बाउंड्री डाटा है हम वो देकर भी देखते हैं। बाउंड्री डाटा से मुराद है कि ये 2 बाउंड्री डाटा है, 1 और 100।
सबसे कम कीमत इससे कम नहीं हो सकती और सबसे बड़ी कीमत इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये दोनों बाउंड्री पे मौजूद हैं, ये किनारों पे मौजूद हैं। तो किनारे वाली जो कीमतें हैं वो भी देकर देखेंगे कि ये सही काम करता है या नहीं करता। हो सकता है कि वो जो दुरुस्त डाटा है जो इनके दरमियान है उस पर तो सही काम कर रहा है, लेकिन जो बाउंड्री वाले डाटा है, जो बाउंड्री वाली कीमतें, उन पे ना सही काम करे, ऐसा भी मुमकिन है ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि बाउंड्री टेस्ट डाटा भी उसे देकर टेस्ट करते हैं कि दुरुस्त डाटा पे तो सही काम कर रहा है, तो क्या ये बाउंड्री डाटा पे सही काम करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद है डाटा का गलत नमूना, इसे कहते हैं रॉन्ग डाटा फॉर्मेट अंग्रेज़ी में। डाटा का गलत नमूना से मुराद है कि हम डाटा जो उसको इनपुट पे कर रहे हैं वो इनपुट करने का तरीका ही गलत है, उसका नमूना ही गलत हम लिख रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से हमें जवाब दे रहा है। उसे चाहिए कि वो बताए कि आपने जो नमूना दिया है वो गलत है, आपका लिखने का तरीक़ाकार गलत है। ऐसा ना हो कि लिखने का तरीका गलत हो वो उसके बावजूद कोई जवाब दे दे। ऐसा अगर सारिफ़ के साथ होगा तो वो कहेगा कि इनका तो सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, या जो भी मसला हल कर रहे हैं उसके हवाले से जो भी उसको उस मसले को हल करने की कोशिश करेगा वो ये कह सकता है कि ये तो दुरुस्त ही नहीं है। तो बिलफर्ज हम ये देखते हैं कि अगर डाटा का गलत नमूना दिया जाता है जो कि कल को सारिफ़ भी दे सकता है, तो फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही जवाब देता है या नहीं देता। इसका सही जवाब ये होगा कि वो उसको बताएगा कि आपने जो नमूना दिया वो गलत है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से हम करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक सादा कैलकुलेटर है और उसमें 2+3 करना है। तो 2+3 करने का जो नमूना है वो अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो ये गलत है, क्योंकि इस जमा की जो अलामत है इसको 2 और 3 के बीच में यानी दरमियान में आना चाहिए था। तो ये डाटा का गलत नमूना है। नंबर 5 पे है अदम दस्तयाब डाटा, ऐसा डाटा जो कि मिसिंग है, जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। इनपुट करते हुए कोई डाटा छोड़ दिया, इनपुट ही नहीं की, अदम दस्तयाब डाटा। ये उस सूरत में होता है कि हो सकता है कि जो सारिफ़ है वो इनपुट करने के दौरान उसके पास वो डाटा मौजूद ही ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर वो उसको खाली छोड़ देगा तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या कोई वेबसाइट है जहाँ पर सारिफ़ ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो है वो इनपुट करना है, तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं है। अगर वो उसको खाली छोड़ देता है उस हिस्से को जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना था, अगर उसने उसको खाली छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, हम ये भी देखते हैं। होना तो यही चाहिए कि वो उसको कहे कि भाई इसको जो है वो मुकम्मल करो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो है वो इसमें इनपुट करो। लेकिन अगर वो नहीं करता तो फिर उस सूरत में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारी वेबसाइट है, जो भी हमने जिसका भी एल्गोरिथम बनाया वो उसको आगे ले जाता है, वो उसको तस्लीम कर लेता है। हालांकि होना ये चाहिए कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के उसे तस्लीम ना करें। तो हम ये भी देखते हैं कि क्या इस सूरत हाल में वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसी तरह से हमारे पास जो अदम दस्तयाब डाटा है हम वो भी देकर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने दुरुस्त डाटा पढ़ा, जिसमें हम देखते हैं कि जो दुरुस्त डाटा होता है वो देकर देखते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ना दुरुस्त डाटा भी देकर हम देख लेते हैं कि सही काम करता है कि नहीं करता। बाउंड्री टेस्ट डाटा भी दे लेते हैं, ये जो हमारे पास बाउंड्री की कीमतें हैं इसको भी हम देख लेते हैं, और जो गलत डाटा का नमूना है वो भी देख लेते हैं कि ये सही काम करता है या नहीं करता। अदम दस्तयाब डाटा जो होता है इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर वो वहाँ पर कोई डाटा देता ही नहीं है, उसको खाली छोड़ देता है, तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा। अब आगे चलते हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है। याद रखिएगा कि जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग के दौरान हम मुख्तलिफ डाटा उसको देकर जो है वो टेस्ट करते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अलावा हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन भी इसकी टेस्ट करते हैं। अब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में फ़र्क क्या है, इनकी तारीफ़ जो है वो बोर्ड में पेपर के हवाले से अहम है, तो इसलिए आपने याद रखनी है। इनका जो फ़र्क है वो भी पूछ सकता है, तो इसकी तारीफ़ ही उसमें आपने लिखनी है। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन से मुराद इस बात की तस्दीक करना है कि हल इसी मसले के लिए है जिसको हल करने की ज़रूरत है। यानी जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम उसमें देखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन से मुराद है हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये क्या उसी मसले को हल कर रहा है जिसको हमने हल करना है, ये क्या उसी मसले का हल हमें दे रहा है जो हम मसला हल करना चाहते हैं, जिसको हल करने की ज़रूरत है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर हम देखते हैं
कि अगर एक एल्गोरिथम है जो कि एक सादा इंटरेस्ट मालूम करने वाला है, तो हम देखेंगे कि वो सादा इंटरेस्ट ही हमें दे रहा है, कोई दूसरा इंटरेस्ट तो नहीं हमें दे रहा। तो इसलिए ये जो वेरिफिकेशन है वो इसलिए की जाती है कि हम ये चेक कर लें, हम ये टेस्ट कर लें कि क्या जो हम जवाब चाहते हैं क्या उसी मसले का हल है ये। और वैलिडेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि वैलिडेशन में हम देखते हैं कि क्या जो हमें जवाब मिल रहा है वो दुरुस्त भी है कि नहीं। यानी वैलिडेशन से मुराद इस बात की तस्दीक करना है कि आया हल दुरुस्त भी है कि नहीं, जो हमारे पास हल है वो दुरुस्त भी है कि नहीं। यानी उसने जो जवाब दिया है, हमने वेरिफिकेशन तो कर ली कि जो जवाब दे रहा है वो हमें सादा इंटरेस्ट ही दे रहा है, लेकिन क्या ये जवाब सही भी है या नहीं है, तो इसे हम वैलिडेशन कहते हैं। इसी तरह से इसकी एक मिसाल है कि अगर आप एक पिज़्ज़ा की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर आप पिज़्ज़ा का आर्डर देते हैं उनको, और आप उनको कहते हैं कि कम मसालेदार पिज़्ज़ा आपको चाहिए, और आप ये तसव्वुर करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि उसका जो जायका होगा वो भी अच्छा होगा, और आप उसको चिकन पिज़्ज़ा आर्डर करते हैं। जब आपको पिज़्ज़ा मिलता है तो सबसे पहले आप ये देखते हैं क्या ये चिकन पिज़्ज़ा ही है। ये जो आपने देखा कि क्या ये चिकन पिज़्ज़ा है, इसका मतलब है वेरिफिकेशन। ये आपने वेरिफिकेशन किया, यानी आपने देखा कि जो काम इसको कहा था क्या ये वही है, जो पिज़्ज़ा इस आर्डर में हमने दिया था ये क्या वही है, ये वेरिफिकेशन है। फिर जब आपने उसको चखा और चख के आपने चेक किया, आपने टेस्ट किया कि क्या ये कम मसालेदार ही है और इसका जायका अच्छा है, ये कहलाएगा वैलिडेशन। क्या आपने देखा कि क्या ये बिल्कुल दुरुस्त है, जैसा कहा था वैसा ही। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है वो इस चीज़ को कहा जाता है, जिस तरह से मैंने आपको प्लेन इंटरेस्ट की मिसाल में बताया। इसी तरह से एक और मिसाल आपकी किताब में मौजूद है। वो कहता है कि आपके उस्ताद साहब ने आपको एक लिस्ट दी और आपको कहा कि इसको सऊदी तरतीब में आपने लेकर आना है। ऐसा एल्गोरिथम बनाओ जो आपकी जो लिस्ट है उसको सऊदी तरतीब में लेकर आए। तो आपने क्या किया, आपने एक एल्गोरिथम बनाकर उस्ताद साहब को वापस किया। उस्ताद साहब ने उसके अंदर टेस्ट डाटा दिया और ये देखा कि क्या ये जो लिस्ट है, जब उसने और उस्ताद साहब ने उसके अंदर टेस्ट डाटा दिया, नंबर उसके अंदर दिए, तो उस्ताद साहब ने देखा कि क्या ये नंबरों की लिस्ट दे रहा है, नंबरों की लिस्ट दिखा रहा है। ये वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन कैसे की कि नंबर दिए और देख लिया कि क्या ये नंबर की लिस्ट ही दिखा रहा है, क्योंकि नंबर की लिस्ट ही चाहिए थी, तो देख लिया नंबर की लिस्ट ही दिखा रहा है, ठीक हो गया। लेकिन अगर उसमें देखा कि क्या वो सऊदी तरतीब में ही दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो सऊदी तरतीब में ना हो, किसी और तरतीब में हो। जब ये देखा कि सऊदी तरतीब में ही है तो ये कहलाएगा वैलिडेशन। तो पहला वेरिफिकेशन था जिसमें देखा कि नंबर की लिस्ट ही दिखा रहा है, लेकिन क्या दुरुस्त भी है कि नहीं, क्या ये जो लिस्ट है वो उसी सऊदी तरतीब में भी है कि नहीं है, इसको हम कहेंगे वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर ये बड़ा फ़र्क है, वो यही था। उम्मीद है कि जो हमने टेस्ट डाटा, उसकी अहमियत और उसकी इकसाम पढ़ी, इसके अलावा हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पढ़ा और इसकी मिसालें भी हमने की, आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि टेस्ट डाटा की इकसाम कौन कौन सी हैं, टेस्ट डाटा की अहमियत क्या है और टेस्ट डाटा क्यों ज़रूरी है और टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, टेस्टिंग की अहमियत क्या है, ये भी हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में भी पढ़ा कि इनमें फ़र्क क्या होता है और इनको मिसालों से भी समझा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।